अच्छा वसीम हमारे साथ हैं। वसीम, आज मासूमाना सवाल हमारे भी होंगे। ये बताएं कि ये इतने ही मासूम हैं फवाद चौधरी साहब, उनको नहीं पता कि इस तरह की बात से इतना बड़ा भौचाल आ सकता है। असद उमर के खिलाफ अगर वो बात कर रहे हैं, साथ कहते हैं जी मुशीर जो लगे हुए हैं इलेक्टेड लोग नहीं हैं, तो असद उमर तो इलेक्शन लड़के आए हैं। क्या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको कहा जा रहा है इससे जेलसी है? क्या वजह है? क्या बाकी हुकूमत इतनी नाकाम हो गई है? इतने अंदर से खोखले हैं काबीना में मेंबर्स, इतनी लड़ाइयाँ हैं अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हाँ, जब वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे थे तो आई थिंक असद उमर की बात तो एक दूसरे तनाजुर में कर रहे थे, लेकिन जानने वाले जानते हैं, आपके साथ ही बड़े बाखबर लोग बैठे हैं, आपको बड़े बाखबर है कि खुद हमें काबीना के अंदर के लोग बाकायदा कहते हैं कि यार आप एक फहरिस्त तो मुरतब कीजिए कि फैसला साजी में कौन लोग अहम है, और फिर आप उसमें तफरीक कीजिए कि इसमें कितने लोग मुंतखब और कितने गैर मुंतखब है। तो गैर मुंतखब लोगों का पलड़ा आपको बहुत भारी नजर आएगा, और वो लोग ज़ाहिर पीटीआई की नजरिए से भी उस अंदाज से अलाइन नजर नहीं आते। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो मईशत चला रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब का एक विजन था कि मेरा एक ओपनिंग बैट्समैन होगा, उसका नाम असद उमर होगा, वो यूं कर देगा वो कर देगा, वो नहीं चला रहे, बल्कि हफीज शेख साहब चला रहे हैं, जो कि ज़ाहिर पीटीआई के नजरिए पर मईशत नहीं चला रहा है बल्कि अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब जहां तक आपने बात की इख्तिलाफात की, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इख्तिलाफात माजी की हुकूमत में भी, यानी कि चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान बातचीत बंद थी, लेकिन यहाँ पर ये जरा सीरियस मसला इसलिए है कि यहाँ पर इख्तिलाफात इस हद तक है कि वो बाकायदा पार्टी के उमूर नहीं बल्कि मुमलिकत के उमूर चलाने में हायल हो रहे हैं। मसलन हम सब जानते हैं ना कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार जब आप पीटीआई के लोगों से पूछे कि आपने किनको लगाया, तो कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम थी खान साहब के लिए, तरीन कैंप का बंदा लगाए तो ये मसला है, कुरैशी कैंप का बंदा लगाए तो ये मसला है, फिर काबीना के सारे मसाइल। तो यहाँ आगे का इसलिए बिगड़ा हुआ है कि आपस के इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं, वो पहले भी थे लेकिन अब की बार इतने ज्यादा हैं कि मुमलिकत के उमूर चलाने में जो है वो हायल हो रहे हैं। लेकिन बदामी साहब असल एक चीज जो है, आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसने बहुत कुछ बताया। कुछ मिनिस्टर्स का डायरेक्टली उन्होंने हिट किया अनइलेक्टेड लोगों को जो मुशीरों की शक्ल में इमरान खान साहब के पास बैठे हुए हैं कि ये डायरेक्टली कार्टल्स का हिस्सा है और ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को की तरफ उंगलियां उठाई गई जो जिनको इमरान खान ने खुद सेलेक्ट किया, खुद लेके आए। उसके बाद कुछ जो मिनिस्टर थे उनका टारगेट थे असद उमर, और वो ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, यानी कि असद उमर कैंप इमरान खान साहब को हटाने के लिए एफर्ट कर रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार की तरफ उंगलियां उठाई गई, जिनको खुद इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी की अपोजिशन के बावजूद चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया गया है। तो इसमें इमरान खान साहब को भी टारगेट किया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि चीजें किस साइड पर जा रही हैं? क्योंकि अब तो ओपनली कैबिनेट के अंदर इमरान खान के सामने ये सारी चीजें मिनिस्टर बोलना शुरू हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब असल में एक तो अगेन बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन खान साहब के और अगेन ये सारी बातें वो हैं, मैं कोई अचंभे की बात नहीं कर रहा, जानने वाले सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि ये बात आप उनके अपने आस पास बैठे हुए लोगों से पूछें तो उसकी तस्दीक करेंगे कि वो कि जनाब एक बंदा आकर बंद कमरे में अपनी एक ब्रीफिंग देकर चला जाता है, खान साहब उस पर यकीन कर लेते हैं, फिर दूसरा बंदा आकर बताता है कि ये तो बिल्कुल गलत कह रहा था, असल मामला ये, तो खान साहब उस पर बिलीव कर लेते हैं। और हमने वैसे भी देखा है कि इसका मजहर हमने यूं भी देखा कि खान साहब अपने तकारीर में भी एट टाइम्स फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें करते इसलिए नजर आए कि हमें ये लगा कि बस किसी ने उनसे कह दिया कि सर ये ऐसे हुआ, और उन्होंने वो बात कह दी और बस बात खत्म हो गई। तो एक तो खान साहब को अपने इस रवैये में नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है अब देखिए वक्त 2 साल हो गए, तो अब वो नैरेटिव एक हद तक तो बिक सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ चोर था, जरदारी डकैत था, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। तो अब जब परफॉर्मेंस भी उस अंदाज से नहीं हो रही, अब फिर वो ब्लेम गेम का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। अब सबको नाकामी का जिम्मा किसी ने भी अपने ऊपर नहीं लेना बल्कि बॉल उछाल लिया दूसरी तरफ। तो मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लेम गेम में इसलिए भी हमें ये इसका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि वक्त गुजर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और अब जब हिसाब किताब सवाल जवाब का वक्त आ रहा है तो कोई भी ये तो नहीं कहेगा कि मैं नाअहल था, किसी ने कहना है साजिश थी, किसी ने कहना है ये, ताकि ब्लेम अपने ऊपर से हट जाए। अभी वसीम बदामी साहब जो बात कर रहे थे कि 2 साल गुजर गए हैं और अब परफॉर्मेंस की बात हो, मेरी कुछ मिनिस्टर से बात हुई कि मैंने यही चीज़ डिस्कस की जा रही थी कि अब आपको अपनी परफॉर्म करना पड़ेगा। लोग जो हैं, लोग अब ये जो आप सौदा बेच रहे हैं ये ज़्यादा बिकने वाला नहीं है, ज़्यादा बिकने वाला नहीं है। लेकिन उन मिनिस्टर्स ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि हमने तो 2023 का इलेक्शन भी इसी
इसी स्लोगन पे लड़ना है कि पिछली दोनों गवर्नमेंट करप्ट थी और वो हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ के गई। बदामी साहब, वो मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी भी कन्विंस है कि हम 2023 का इलेक्शन भी ये नारा लगा के जीत जाएंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये बात ऐसी हुई होगी। आई कैन बिलीव इट, बिकॉज जब खान साहब की तरफ से खुद ही भरपूर मदा सराई होगी उन लोगों की, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि कोरोना का मामला हो, सूरत हाल संजीदा हो, और ऐसे में भी खान साहब की ज्यादा तहसीन के और तारीफ के काबिल वो लोग ठहरे, वो लोग नहीं ठहरे कि जो नंबर्स से बताएं कि सर देखिए हमने कोरोना के हवाले से ये काम किया और ये काम किया और हमें ये काम करना चाहिए। नहीं, दाद और तहसीन के लायक जब वो लोग ठहरे कि जो कहें सर आपने देखा है कैसा रगड़ा लगाया नवाज शरीफ को, सर आपने देखा है जरदारी की तो हमने ऐसी नहीं कर दी, और खान साहब क्या बात है, कमाल हो जाए। तो फिर उसके बाद जब सबको पता है कि बड़ा आसान फॉर्मूला है कि बस डालो ब्लेम दूसरों पर और ठीक, तो खान साहब जब तक खुद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि भाई ठीक है पिछला चोर था और उससे पिछला डकैत था, लेकिन अब तो हम आ गए ना वजीर आजम भाई, अब जब वो अपने लोगों से उनको ये कहना चाहिए कि मुझे मत बताओ कि वो चोर और वो डकैत था, मुझे बताओ तुम भी कितने अहल हो। लेकिन जब खान साहब को खुद ही इस बात पर वो जेरे लब मुस्कुरा पड़ते हैं, जब सामने से तबर्रा शुरू होता है मुखालिफ पार्टीज पर, तो फिर ऐसे ही काम चलता रहता है। खरल साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस इतनी बुरी जा रही है? वाकई ये 6 महीने रह गए हैं इनके पास। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी इमरान खान ने कहा है 6 महीने मामला सही कर लो, तो ये प्रेशर फील कर रहे हैं सारे काबीना के लोग। फवाद चौधरी साहब इस तरह के कई दफ़ा बयान दे चुके हैं, लेकिन अब तो काबीना में बात शुरू हो गई कि असद उमर, शाम कुरैशी, जहांगीर तरीन एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने जहांगीर तरीन ने असद उमर को फारिग कराया, असद उमर आए उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। तो ये इसलिए तो नहीं कि भाई कहीं को खतरा है कि भाई हुकूमत कहीं चली गई तो हमने लोगों को क्या मुंह दिखाना है, जाके हम कह सकेंगे जी फलाने ने कहा। ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है ना, उसकी रिबटल नहीं आई और वो अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम है। आज भी कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको इस बात पे डांट डपट नहीं की। दूसरा उनकी तारीफ की है, दूसरी बात की है, बस ये कहा है कि आपने आगे स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने मीडिया के आगे आप बोलना नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा 5 महीने के बाद खुशखबरी मिलने वाली है। वज़ीर आज़म साहब खुद कैबिनेट में कह रहे हैं 6 महीने तक आपके पास वक्त है, अगर आपने डिलीवर ना किया, आपने परफॉर्म ना किया तो मामला दूसरी तरफ बारे आर से निकल जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। नून लीग इस बात पे बगले बजा रही, देखें जी दिसंबर तक इनके पास टाइम है, हम कह रहे थे ये नाकाम हो गए हैं और हमें भी जनाब ऑफर्स आ रही हैं। जरदारी साहब अपनी जगह पे खुशखबरियां अपने कारकुनों को सुना रहे हैं। तो मामला ये है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इमरान खान साहब भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं, जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे तो ज़रूर है। बदामी साहब, आप क्या देख रहे हैं, ये महज इत्तेफाक है, ये इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ें हैं कि ये 6 माह वाला जो मामला अचानक से नहीं आ गई, कुछ ना कुछ इसके पीछे है? सर देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि कोई मुनज़्ज़म कोई साजिश या हुकूमत गिराने के अमल का बाकायदा आगाज हो गया है जो कि 6 महीने बाद अपने अंजाम को पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि तमाम तर सियासी और गैर सियासी अनासिर इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि भाई कब तक, यानी कि डिलीवर ना करने का और नॉन गवर्नेंस का ये मामला कब तक जाएगा और किस इंतहा को जाएगा। यानी कि ठीक है पिछला चोर था डकैत था, लेकिन भाई 5.5% की जीडीपी को आप पहले 1.9 पे ले आए, फिर -0.4% पे ले आए भाई, तो ये कहां तक जाएगा मामला। यानी कि आप कहते रहे कि एक्सपोर्ट्स का पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन आपने बहुत मार्जिनल इंक्रीज किया शदीद तरीन डीवैल्यूएशन के बावजूद। अब ये सब तो तज्ज़िये नहीं है ना, ये सब तो नंबर्स हैं। यानी कि आप बताते रहे पूरी कौम को कि देखो इनकी करप्शन का सबसे बड़ा सबूत ये कि इतना सारा कर्ज लिया है इन्होंने 5 साल में, आपने उतना ही ले लिया है 2 साल में। अब ये सब तो नंबर्स है ना, ये फैक्ट्स नहीं। तो तमाम तरह हल्के देख रहे हैं कि फिर एक हद तक तो ये सब बर्दाश्त किया जा सकता है, उसके बाद जब गर्द उठेगी तो फिर वो मट्टी हमारे घरों तक भी आएगी और फिर मुरीद इल्जाम हम भी ठहराए जाए। लेकिन बाबर डोगर साहब, आपकी नजर में कौन, इमरान खान नाकाम नजर आ रहे हैं, काबीना नाकाम नजर आ रही है? फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जनाब अनइलेक्टेड लोग जो है उनको, कमजोर लोगों को चले बेनजीर लगाती थी, नवाज शरीफ लगाते समझ आती थी, उन्होंने अपने बच्चों तक मुंतकिल करना था। इमरान खान का ये मसला नहीं है। कमजोर कौन कमजोर लोग हैं? शबर जैदी साहब को लाया FBR, जिस तरह वसीम ने बात कही कि भाई बड़े वादे थे, उनमें टैक्स भी एक था कि हम आएंगे तो टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, उनको लाकर देख लिया। असद उमर को पहले लाए, वो बात नहीं बन रही थी, IMF से मुज़ाकरात किस तरफ नहीं जा रहे थे, उनको बदलना पड़ गया। जहांगीर तरीन अपनी जगह कहते थे मामला। क्या करे इमरान खान, करे क्या, किसको निकाल दे, किनको ले आए, कौन से ऐसे लोग ले आए कि सब कुछ ठीक कर दे? समझ साहब, उसमें सबसे पहले आप देखें अलाइड दोनों जो इनके अलाइज हैं, काफ लीग नाराज, मैंगल साहब शदीद नाराज, और वो तो छोड़ गए, वो अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन वो शदीद नाराज है, वार्निंग उन्होंने दे दी।
उसके बाद अगली पार्टी अपनी, आज पार्टी के अंदर भी रिफ्ट सामने आ गई। जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स के पास कोई पावर नहीं है, बेवकूफ़ हैं, और सारी जो गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी चला रहे हैं, या वो जो मशीर हैं जैसे हफीज़ शेख साहब हैं, या फिर रज़ाक दाऊद साहब हैं, या नदीम बाबर साहब हैं, और वो चला रहे हैं। फिर अपोजिशन ये इल्ज़ामात लगा रही कि ये लोग असल में कार्टेल का हिस्सा हैं। आप कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम करें, पेट्रोल मिलता कोई नहीं है। चीनी पे आप कमीशन बनाते हैं, उसके बाद आप एक और फ्रांसिक ऑडिट करवाते हैं, उसके बाद कैबिनेट कहती है 85 से ऑडिट कराओ, लेकिन चीनी फिर 85 रुपए की मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर 15 दिन के बाद कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें कम करो, लेकिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1 रुपया किसी चीज़ की कीमत कम नहीं कर सकती। तो जो लग रहा है कि खान साहब की जो गवर्नमेंट पे गिरफ्त है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जा रही है, वीक होती जा रही है। आज जो कैबिनेट का इजलास था उसमें बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन था कि खान साहब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं मिनिस्टर्स के सामने, और मिनिस्टर उनसे जवाब नहीं ले रहे हैं कि सर ये अनइलेक्टेड लोग क्यों गवर्नमेंट चला रहे हैं। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि फवाद चौधरी साहब ने, चूंकि वो बड़े तेज आदमी हैं, ऐसी नहीं उन्होंने सोच समझ कर ये बात कही है, क्योंकि वो वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और वो कहते हैं मुझे वज़ीर इत्तलात कोई नहीं, वो दूसरों को डिफेंड करना पड़ता था, तो मैं तो चाह रहा था कि मैं सिर्फ एक MNA रहता, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि जी ये इनमें से कोई वज़ारत चुन लो, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले ली। क्यों कहा ये उन्होंने मीडिया में आकर कि जिस पर आज सब लोग बात कर रहे हैं? ये बात समझ आ रही थी कि एक तो बाहर से प्रेशर गवर्नमेंट पर, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, गवर्नेंस नहीं है, कोरोना है, अंदर से आपने क्यों इस तरह की बात कह दी मीडिया में और आकर ये बात और कमजोर कर दिया अपनी हुकूमत को, इमरान खान के लिए एक और मसला खड़ा कर दिया? क्यों किया? और उसके बाद तो ये भी चीज एक सामने आ गई कि वो जो इकोनॉमी की जो हालत थी, अब तो ये कागज सामने आ गई कि वो कोरोना से पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका था, वो उससे पहले ही तबाह हो चुकी थी। क्यों फवाद चौधरी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। खाली एक 10 सेकंड का एक नुकता याद कर दूं, जो कोरोना से पहले वाली बात की, भाई खान साहब कहते थे कि लोग अभी टैक्स इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये चोर बैठे हैं, हम ईमानदार होंगे, हम आएंगे तो 8,000 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट करेंगे। पिछले माली साल में, जब कोरोना का वजूद ही नहीं था, पिछला माली साल पाकिस्तान की हालिया तारीख का पहला ऐसा माली साल था कि जब पूरे माली साल में कलेक्ट किया गया टैक्स, उससे पिछले माली साल में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उससे भी कम था। अब इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ चोर और ज़रदारी डकैती। एक बात। दूसरा आपका सवाल, फवाद चौधरी साहब, मैं फवाद चौधरी साहब की भी आउटरीच को किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं देखता, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट का हिस्सा जरूर देखता हूं। फवाद साहब बहुत डिसअपॉइंटेड है, और फवाद साहब खास तौर पे पंजाब और KPK में जो 2 लोग गवर्नमेंट्स रन कर रहे हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब का इंतखाब, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान साहब, उस पर बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो ये राय रखते हैं कि खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था जो कि उन्होंने किया। क्या किया उनके ख्याल में? कि खान साहब ने ये किया कि जानकर नॉन इनकॉम्पिटेंट लोगों को लगाया 2 सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, जो कि परवेज खटक साहब की तरह खान साहब को भी कुछ बातों पर मना ना कर दें, बल्कि यस सर मान रहे हैं। खान साहब कन्वीनियंटली फॉरगॉट द फैक्ट कि वो उस वक्त वजीर आजम, उनके पास 100 चीजें और देखने की हैं, उनको इन 2 सूबों में 2 तगड़े लोग लगाने चाहिए। उन्होंने इसका बिल्कुल उलट किया। फवाद साहब बहुत अरसे से इस बात पर मायूस हैं, और बिलाखिर उसका आउटरीच है जो कि कल सामने आया है। वैसे फवाद चौधरी साहब खुद कैंडिडेट थे ना वज़ीर आला पंजाब के, उनके भाई भी लगे हैं, उनके भाई भी लगे हुए हैं, उनके और बड़े रिश्तेदार बड़ी सरकारी पोस्ट पे हैं। लेकिन खैर साहब, ये तो बात बड़ी अजीब है कि अब फवाद चौधरी साहब ने जो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, इतने मसाइल। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब इमरान खान साहब कप्तान होते थे तो कोई टीम का मेंबर इस तरह आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और जाकर बयान दे दे कि जी इमरान खान की सिलेक्शन ही ठीक, इन्होंने फलां प्लेयर सही नहीं चुना हुआ, जो परफॉर्मर थे वो नहीं है, कहीं से क्लब से ले आए। यही बात है ना जी, आपने मुशीर कौन लोग लगा दिए, कमजोर लोग लगा दिए, वो टीम में नहीं रह सकता था, मेरे से आप लिखवा लें। तो खरल साहब, ये अब फवाद चौधरी साहब इनडायरेक्ट इमरान खान साहब को लताड़ा है उन्होंने और उनके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा अगर टीम जो नाहलों की टीम अगर इकट्ठी की है तो वो कसूर कप्तान का है। उनके जुमले हैं कि जनाब नवाज शरीफ बेनजीर तो ऐसे लोगों को, चलो कमजोर लोगों को लगाते थे, उन्होंने अपने बच्चों को आगे लाना था। इमरान खान की मजबूरी नहीं है, वो ये ला रहा है। सीधी सीधी तनकीद एक वजीर आजम के ऊपर है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, उनकी डिलीवरी के ऊपर है, चॉइस पर कॉम्पिटेंस के ऊपर। अच्छा, लेकिन आज खान साहब ने एक चीज, एक फवाद चौधरी उनके सामने बोले और खुल के बोले, और उन्होंने कहा जी कि मैंने जो इंटरव्यू दिया मैं उस पर कायम हूँ, एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। उसके बाद फैसल वाडा बोले तो खान साहब उनको पकड़ के साथ वाले कमरे में ले गए, उनको बड़े प्यार से समझाया कि उनको ठंडा किया।
तो खान साहब जो है वो आज बड़े पुरसकून तरीके से सब कुछ सुनते रहे हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने फवाद चौधरी से भी कहा कि आप बड़े ज़हीन हैं, आप हमारी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं, तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की पार्टी के इश्यूज पे खुल के ओपनली बात ना करें। तो ये इस तरह से ये तब्दीली आ गई है वसीम के नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के बारे में कहा जाता था कि अब भी कि वो सामने रिएक्शन फौरन नहीं देते, पूछते हैं अच्छा जी आप बताओ, डांट डपट बाद में कहीं कर लेंगे। तो इमरान खान साहब के पास भी अब ये तहम्मुल जो पहले उस तरह से नहीं था, शायद वो आ रहा है कि अच्छा लोग लड़ रहे हैं टीम में, इस तरह से हो रहा है तो वो कहते हैं अच्छा बाद में देखते हैं, उनको ठंडा कर रहे हैं। खुद भी कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूं तो देखता हूं एक नया मसला खड़ा होता है, कोई ना कोई शख्स ऐसा बयान देता है कि मेरे लिए एक मसला खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बर्दाश्त करें। जी वसीम। और खान साहब को बहरहाल क्रेडिट तो जाता है एग्री कि वो इस तरह के डिफरेंस ओपिनियन को अलाउ करते हैं पार्टी। जी मेरा ख्याल है कनेक्शन में कोई मसला आ रहा है। जी आप मुझे आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं आपको। अच्छा तो बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात है। और वैसे भी खान साहब ने निस्बतन बहरहाल वो बात करने की गुंजाइश अगर रहती है उनकी पार्टी में तो ये एक अच्छी काबिल तारीफ बात है। अच्छा अब ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात कही जा रही है 6 माह वाली, ठीक है कि कोई साजिश नहीं होगी। हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब अभी हाल ही में उनसे भी बात हुई और लोगों से भी बड़े हम लोगों से बात हुई नून लीग के, वो कहते हैं कि अगर तो मौका मिला तो और बात है, वरना हम ये अपने बोझ तले गिर जाएं, हम नहीं कुछ करना चाहते। अब ये मेंगल साहब वाली बात बहुत से लोग चले साजिश नहीं होगी, लेकिन ये जो 6 माह वाली बात आ रही है, जरदारी साहब का भी बयान आ गया कि जी 5 महीने बाद खुशखबरी है। इनको खतरा है। असल में ये कहा जा रहा है कि कुछ हलकों की तरफ से इमरान खान साहब को ये इशारा मिला है कि 6 महीने हैं आपके पास, आप परफॉर्म कर लें, नहीं तो फिर कुछ और भी सोचा जा सकता है। तो और क्या कोई और आएगा तो मामला सही कर लेगा कैसे? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो और बड़ा मसला होगा। वो कहते हैं इन हाउस चेंज इतना आसान नहीं है। आप मुझे वसीम मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी का है कि क्या अब कोई और आ जाए तो क्या इस इकोनॉमी को संभाल सकता है? मुझे आप क्या किस तरह से इसको देखते हैं? सर मेरी राय भी और खबर भी, मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इकोनॉमिक्स के जो माइंड्स हैं उनके साथ उनकी ये राय है। और वो कहते हैं कि हम वाकई इस बात पे बिलीव करते हैं कि अब ये जिस नहज पर आ गया है सारा मामला, अब ये इकोनॉमी की जो सूरत हाल हो गई है, अब हमारी हिमाकत होगी, लफ्ज़ हिमाकत होगी अगर हम इस स्टेज पर ये सारा गंद अपने सर लें, क्योंकि अब ये मामला इतना बिगड़ गया है कि इस स्टेज पर अगर हम अपने सर लेते हैं तो हमें भी संभालने में बहुत वक्त लग जाएगा। जब तक हमारा वक्त बनेगा तब तक अगला इलेक्शन सर पे खड़ा होगा और इमरान खान साहब को मजलूम बनने का मौका मिलेगा। हमें 1.5-2 साल में जो है वो सुधारने के बजाय मजीद बिगाड़ आएगा और बिगाड़ के जिम्मेदार हम होंगे। तो अब या तो ये मामला जाए नए इलेक्शन की तरफ या फिर करें 5 साल पूरे, ताकि भुगते लोगों को जो भुगतना है। अच्छा, ये उनकी बाकायदा ये राय है। बड़ा ही मासूमाना सवाल है कि आज जो उंगलियां उठी कल फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा और बाकियों की असद उमर की तरफ, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि असद उमर ये कर सकते हैं, और क्या वाकई अगर वो ऐसा करें तो उनको पार्टी की सपोर्ट मिल जाएगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में कोई भी चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन ये चीज मुमकिन नहीं हो सकती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इमरान खान साइड लाइन हो और कोई भी XYZ वजीर आजम हो। इसका कोई इम्कान किसी सूरत में मुझे नहीं लगता। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा खरल साहब, क्या ये कोई और पार्टी नहीं आना चाह रही हो? इसका मतलब है इमरान खान जैसे परफॉर्मेंस बुरी हुई तो 5 साल पूरे करेंगे और क्या होगा? बदामी भी कह रहे हैं तब तक तो एग्री हूं कि कोई और नहीं आना चाह रहा। एग्री हूं, लेकिन आप देखिए जो खिचड़ी पक रही है, जहांगीर तरीन, क्यू लीग, और उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कि लंदन में शायद जहांगीर तरीन के PMLN के साथ भी राब्ते हैं। तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी 5 महीने तो नहीं, ये जो राब्ते हैं ना बिहाइंड द कर्टन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि PMLN का। और खरल साहब कह रहे हैं ना कि फिर क्या होगा, कोई हुकूमत लेने को भी तैयार नहीं और खान साहब के अलावा कोई PM नहीं बनेगा। तो सर अगर होने को हो तो फिर को क्या मसला है? MQM अपनी मर्जी से सांस नहीं लेती। अगर MQM को किसी ने आंख मार दी तो इधर MQM शाहदैन साहब निकल गए या GDA निकल गई तो फिर नंबर गेम खत्म है। तो फिर तो सही नया इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। ये बात ठीक है कि उसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होने जा रहा है, लेकिन अगले तो फिर होना क्या मुश्किल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।